हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको यूपीएसआई से रिलेटेड कुछ अहम बातें बताने वाला हूं। देखिए, यूपीएसआई का सबको पता है, जल्दी ही आपका यूपीएसआई का रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। अब इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बताएंगे कि आयोग के द्वारा आपका यूपीएसआई का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा और क्या रिवाइज आंसर की और डीबी लिस्ट एक साथ आने वाली है। अब रनिंग आपका आयोग के द्वारा कब से डिसाइड होगी और अभी आपको रनिंग कब से करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है, वरना आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से गाइड किया जा रहा है यूट्यूब पर एस्पायरेंट को, वो तरीका गलत है शायद। चूँकि अभी आपको पता है गर्मी आने वाली है, तो आपका जो टेम्परेचर है डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। अगर हमारा बॉडी इस फॉर्म में रिकवर नहीं किया तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब आपका तबीयत खराब, मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। जिन एस्पायरेंट को अगर उससे रिलेटेड दिक्कत है तो उस चीज़ से ज़रूर बचिएगा। और कट ऑफ से रिलेटेड मैंने जो एक वीडियो बनाई है, आपको अगर आपको पता नहीं है कि आपका कितना मार्क्स पे कट ऑफ जाने के चांसेस है, मैं इस पर एक्यूरेट एनालिसिस करके आपको बताया है कट ऑफ। तो वो 100% के अप्रॉक्स ये आपका कट ऑफ वही होगा। अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो ज़रूर आप इस रनिंग के लिए तैयारी करिए। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप जरूर जाके देखिएगा। और उसको अगर आपका उस लिस्ट में उस उतने मार्क्स में अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आप रनिंग के लिए अब तैयार रहिए। ठीक है, देखिए पहली बातें कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखिए, रिजल्ट जो है सभी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि 15 मार्च तक आपका 15 मार्च तक आपके चांसेस हैं आने के। सभी लोग बता रहे हैं कि मार्च में ही आएगा। ये तो सभी को पता है कि आयोग अब एक्टिव हुई है, क्योंकि चुनाव आपका इलेक्शन पूरा हो चुका है, तो आप आयोग आपका रिजल्ट पब्लिश करेगी। अभी इसी बीच में एक नोटिस वायरल हो रही थी, जो कि इससे रिलेटेड नहीं थी, वो एएसआई से रिलेटेड थी। तो उसको भी लेके थोड़ा सा गुमराह किया गया जो ऑनलाइन आपके टीचर के द्वारा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको सही कौन गाइड करता है और कौन आपको मिस गाइड करता है। तो आप इतना तो सक्षम हैं जिसको समझ सकते हैं कि कौन आपको गाइड सही कर रहा है, कौन आपको गलत गाइड कर रहा है। तो नोटिस के द्वारा बार बार मैं आपको इस नोटिस से रिलेटेड मैं जितनी भी बातें थी बताई, वो मेरे द्वारा बताई गई, वो सही हुई। और मैं इस नोटिस के बारे में इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि एसआई से रिलेटेड नोटिस थी, उसको भी कोशिश किया गया कि इसको भी वायरल किया जाए। ठीक है, देखिए आपका जो रिजल्ट है, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका इसमें ये है कि जो यूपीएसआई का रिजल्ट है 15 मार्च को आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो अभी चूँकि यूपीएसआई का रिजल्ट जो है यूपी पुलिस आयोग पब्लिश करती है, तो यूपी पुलिस आयोग में देखेंगे अभी तो आप 2-3 भर्तियां अभी कंटिन्यू एप्लीकेशन उसका जारी है और 15 तारीख को उसका लास्ट हो रहा है। अगर जैसे हम हेड ऑपरेटर को देखें, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर, ये सब जो जिनकी ऑनलाइन डेट लास्ट है वो 15 मार्च ही है। ठीक है, तो ये जब कंप्लीट होगी ऑनलाइन प्रोसेस, उसके बाद ही आपका रिजल्ट पब्लिश होने के चांसेस है। आपका रिजल्ट या आंसर की रिवाइज आंसर की पॉसिबल है कि आ जाए। अगर 15 मार्च को नहीं आता है, बाय द वे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 15 मार्च को नहीं आया, तो मैक्सिमम जाते जाते हमको लग रहा है मार्च एंड में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो ये सोचिए चलिए कि मार्च में आपका रिजल्ट आना ही आना है, इसमें डिले नहीं होगा। अब रही बात कि क्या आंसर की आपका और डीबी एक साथ आएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अब ये चूँकि इतना ज़्यादा डिले हो चुका है आपके रिजल्ट में, तो अब ये आंसर की रिवाइज आंसर की देंगे और उसके साथ डीबी लिस्ट के लिए डेट दे देंगे, अनाउंस कर देंगे। तो आपके पास टाइम थोड़ा कम रहेगा रनिंग के लिए। अगर डीबी लिस्ट पब्लिश हो गई तो विद इन वीक या मैक्सिमम 2 वीक कंसीडर कर सकते हैं। मैं अब आपको लेके चलना है 1 वीक का आपके पास टाइम मिलेगा। तो देखिए, अब इसमें आपको इस टाइम पीरियड में आपको रनिंग भी करना ज़रूरी है। अब देखिए रनिंग के लिए क्या है, अभी बहुत सारे टीचर के द्वारा बोल दिया गया कि आप रनिंग करना 5 किलोमीटर या 4.8 किलोमीटर, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है फीमेल मेल के लिए, वो अपना करना शुरू है। देखिए अभी का जो टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव आ रहा है। हमारी बॉडी, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट होती है और टेम्परेचर का वेरिएशन आता है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एस्पायरेंट बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बहुत बचना है कि बीमार नहीं पड़ना है। अगर बीमार बाय द वे पड़ गए तो आपको वीकनेस आ जाएगी। अगर इसी बीच में आपको आपकी रनिंग आ गई या डीबी आ गया, तो आप इस चीज़ से जल्दी निकल नहीं पाएंगे, आपका रनिंग हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए इस सब चीज़ से बचने के लिए, जिनकी रनिंग ख़राब है, जिनकी रनिंग अभी उनका टाइमिंग सही नहीं आ रहा है, तो उनको अभी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग
मॉर्निंग में प्रैक्टिस करें या इवनिंग में प्रैक्टिस करें। इवनिंग में प्रैक्टिस करें, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि आपको टाइम ही नहीं आ रही, तो आप पूरा 4.8 किलोमीटर रनिंग करिए। जिनकी टाइम पता है, जिनकी टाइम सही आ रही है, तो वो अल्टरनेट करके उस दौड़ सकते हैं 1 डे लीव करके। और ज़रूरी नहीं है कि आप वो पूरा कंप्लीट करें। अगर उनकी एक्यूरेसी आ जा रही है कि टाइम में अगर कर रहे हैं, जब डीवी का डेट अनाउंस हो जाता है तब आप एक्यूरेट जो दिया गया है 4.8 या जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अप्रॉक्स या टाइमिंग के अनुसार दौड़ना शुरू करिए, क्योंकि इससे पहले करेंगे तो चांसेस थोड़ा होते हैं कि बीमार पड़ गए या कुछ और भी प्रॉब्लम आ गई आपके पैर में या समथिंग बॉडी में, तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, फिर उससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए जो टीचर आपको गाइड कर रहे हैं कि अभी रनिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि कभी उन्होंने दौड़ा नहीं है ना, कभी उन्होंने दौड़ा नहीं है ट्रैक पे जाके, उनको कहना बड़ा आसान होता है कि आप रनिंग करना शुरू कर दो। अगर जिस दिन उनको रनिंग करने का जो डर होता है या जो तकलीफ होती है पता चलेगा ना, तो वो भी इस चीज़ को कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उनको कहना है, उनको बैठ के वीडियो बना देना और कह देना बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। कहना आसान होता है, करना थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए जितने एस्पायरेंट हैं, आप भी थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज किया करिए, और आपके लिए क्या बेस्ट है आपको इतना पता है, क्योंकि आपने एग्जाम दिया, इतने मार्क्स लाया, तो आपको पता होता है कि नहीं आपको क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ आपको बोला जाएगा वो आपके लिए गलत होगा या कैसे सही होगा, ठीक है। तो मेरा मकसद इस वीडियो में आपको थोड़ा सा रनिंग से रिलेटेड अपडेट देना, और ये रिजल्ट आपका कब तक पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो पॉसिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो ये आपका 15 मार्च में, अगर बाय द वे नहीं आया, 15 मार्च ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 15 मार्च अगर आपका पब्लिश नहीं होता है तो ये समझ कीजिए मार्च के एंड में आपको 100% रिजल्ट आपके पास होगा। और रनिंग अप्रैल में, अगर मार्च के एंड में होता है तो रनिंग आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाएगा। अगर 15 मार्च को होता है तो मार्च एंड में आपका पॉसिबिलिटी बन जाएगा कि आपका पीएसटी का डेट आ जाएगा और पीएसटी के लिए आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट था। अगर शायद आपको इस वीडियो से कुछ जानकारियाँ मिली होंगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और इस वीडियो को अगर जो भी आपके कोई तैयारी करने वाला है या उसने यूपीएसआई का एग्जाम दिया है तो उस तक जरूर शेयर करिएगा, उस चैनल से जरूर बनिएगा। मैं आपको यूपीएसआई से रिलेटेड इस चैनल पर आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।